अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टीम एजाज अंजाम। अगर आज की हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि सरज़मीन फैसलाबाद औलियाए अल्लाह और बुजुर्गान दीन से भरी पड़ी है, तो इन्हीं में से आज एक हस्ती के बारे में आपको बताएंगे जिसका नाम है शरफुद्दीन अल मारूफ बाबा रंग अली मस्कीन शाह। बाबा रंग अली सरकार एक ऐसी हस्ती थे जो बेसिकली इंडिया से आए थे यहाँ फैसलाबाद पाकिस्तान में। तो सामीन, यूँ तो काफ़ी सारी बातें मशहूर हैं बाबा रंग अली सरकार के बारे में कि उसने ट्रेन रोकी थी, वो एक मजज़ूब शख्स थे, उसके करामात, उसके मौजज़े, उसके मुक़ल्लिदीन, उसके मुरीद। कोशिश करेंगे कि जितनी हो सकी जो उसके बारे में गलत चीज़ें भी मशहूर हैं हम आपको वो आज क्लियर कर दें। ये देख लें, ये मरकज़ी दरवाज़ा है बाबा रंग अली सरकार के दरबार का। आज दरबार के अंदर की ज़ियारत भी करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ जितनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें ज़रूर करेंगे। मेन दरवाजे से जो ही हम अंदर जाते हैं तो ये है माई हाजरा की कब्र। माई हाजरा बाबा रंग अली सरकार की मुंह बोली बहन थी और ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा उसके साथ गुजारा। ये सामने आप देख रहे हैं दरबार पे मतलब मलंग और मनते मानने वाले लोग भी होते हैं। ये दरबार एक खूबसूरत डिज़ाइन में बना हुआ है, हर तरफ से आयात लिखी हुई हैं, इस पर अहादीस लिखी हुई हैं जनाब, हर मसलक के फ़िरके की। जो भी ये बाब रहमत मेन दरवाज़ा है उसका मेन दरबार बाबा रंग अली सरकार का, जहां अपनी पूरे जाहो जलाल के साथ आराम फरमा रहे हैं। दिन में काफ़ी ज़्यादा मुक़ल्लिदीन, मुरीद, मनते मानने वाले यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और अपने अपने अंदाज में नजराने अकीदत पेश करते हैं। जब बाबा जी की हिस्ट्री के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया तो हमें पता चला कि रंग अली सरकार को इसलिए कहते हैं क्योंकि बाबा जी के जितने भी मुरीदीन या मुक़ल्लिदीन होते हैं ना, जो सच्चे दिल से हाज़िरी देते हैं, जब बाबा जी को नजराने अकीदत पेश करते हैं तो बाबा जी उन्हें ऐसे रंग में रंग देते हैं ना कि बस फिर उसकी ज़िंदगी का हिसाब ही नहीं है। दरबार के हर दरवाजे पर मुख्तलिफ़ किस्म के बाब रहमत, बाब शिफ़ात जैसे अलकाबात भी लिखे हुए हैं। साथ लाइब्रेरी भी है, यहाँ लोग कुरान पाक भी पढ़ते हैं। ये साथ वो ठंडे पानी का कुआं भी है जिससे लोग वज़ू भी कर सकते हैं, पीने के लिए पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक लंबा चौड़ा रकबा है बाबा जी के मज़ार का, अहाता भी है। यहाँ जो भी हैं हाज़िरी दरबार पे मुरीदीन, उनकी हाज़िरी जारी ही रहती है। ये मज़ार है बाबा ग़ुलाम मोहम्मद लांगरी खलीफा अव्वल सरकार की। नाज़रीन, अगर इस दरबार की हिस्ट्री देखें तो बाबा रंग अली सरकार के अलावा एक ही शख्स पे घूमती है। इस शख्सियत के बारे में डिटेल में बाद में बताते हैं आपको। फ़िलहाल आपको दिखाते हैं वो मुक़द्दस मकाम जहाँ पर सरकार आराम फरमाते थे और ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत करते थे। तिलावत के बारे में ये बातें भी हैं कि ऐसी तिलावत करते थे खूबसूरत आवाज़ में कि पूरा इलाके में आवाज़ जाती थी और सुनने वालों पर एक सहर तारी हो जाता था। ये है वो मकाम, ये वो चारपाई है जिस पर हजूर ख़ुद आराम फरमाते थे और कुरान पाक की तिलावत भी करते थे। बाबा जी के आवाज़ में एक ऐसा सहर था कि सुनने वाले काफ़ी देर तक सुनते और इसमें मसरूफ़ और गुम ही रहते। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस चीज़ की ज़ियारत करवाई जाए। ये सामने वो नज़र आ रही है चारपाई, वो तख्त पलंग नुमा जिस पर बाबा जी आराम फरमाते थे। फैसलाबाद में बाबा जी के सबसे ज़्यादा करीबी रुफ़का में से शामिल थे और ये वो हस्ती हैं जिसने बाबा रंग अली सरकार का पूरा मज़ार अपनी निगरानी में बनवाया। और बाबा जी ने इन्हें यही कहा था कि आपको जब भी कोई चीज़ चाहिए हो मदीने की तरफ मुँह करके आप बस वो चीज़ मांग लेना, आपके पास पहुँच जाएगी। और लोग ये भी बताते हैं कि जब बाबा जी के मज़ार की तैयारी हो रही थी तो कोई समझ नहीं आ रही थी सामान कहाँ से आ रहा है, चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, मज़दूर कौन है, करने वाले कौन है। लेकिन बाबा ग़ुलाम मोहम्मद डोगर की निगरानी में ये सारा मज़ार एक दिन कंप्लीट हो गया। बाबा रंग अली सरकार इंडिया से आके यहाँ आबाद हुए थे और काफ़ी ज़्यादा मौजूदात भी थे। नाज़रीन, ये देख लें, ये बाबा जी का वो गढ़ है जो गूगल पे अगर सर्च करें तो इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। बाबा जी अपनी ज़िंदगी में इस पर बैठकर सवारी करते थे। यूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें कुंदा है इस पर कि इसको रोकने वाले या तमस्खर उड़ाने वाले को 75 करोड़ रुपए जुर्माना या सज़ा दी जाएगी। ये वो गढ़ है जिस पर बाबा जी सवारी करते थे और इसके बारे में ये भी हकीकत है, इसके रास्ते में जो चीज़ भी आ जाती थी, दरिया आ जाती थी, नहर आ जाता, कुछ भी था, जंगल आ जाते थे, ये गढ़ उसमें से क्रॉस हो जाता था। तो बाबा जी के ज़िंदा मौजज़ों में से ये एक क्लियर मौजज़ा था।
बाबा जी इस गढ़ को सवारी के लिए भी इस्तेमाल करते थे और पूरा एक उसके पास ना गांव का रेवड़ था, उसके लिए पट्ठे चारा जो भी था यानी इस्तेमाल करते थे। माशाअल्लाह दरबार के बिल्कुल साथ ही एक खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है जिसमें बाजमात नमाज भी अदा होती है और लोग दुआएं और मनते भी मानते हैं। तो नाज़रीन ये था दरबार के अंदर का मंज़र। दरबार के बाहर भी आपको सारा कुछ व्यू दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले बाबा जी के बारे में बता दें कि बाबा रंग अली सरकार शरअ के बहुत ज़्यादा पाबंद थे और जब ये यहाँ आए थे तो ये दिन को कब्रिस्तान में रहते थे और रात को भी कब्रिस्तान में बसेरा करते थे, दिन को भी। और जो लोग भी इनसे दुआएं या कुछ भी करवाते थे फ़ौरन कबूल हो जाती थी, कहते थे कि जाओ ये कबूल हो गई, और बताते भी लोग वैसे हैं कि वो कबूल हो भी जाती थी। ये दरबार के बाहर मेन रोड है, इसके साथ ही लंगर खाना बना हुआ है और लंगर खाना पे 24 घंटे लंगर तकसीम होता रहता है। काफ़ी लोग आके यहाँ अपनी देगें मनते मनोतियाँ जो भी हैं या चढ़ावे होते हैं या जो भी हैं उनके वो अदा करती हैं। इसके साथ ही ये लंगर खाना है, लंगर खाने के साथ जनाब ये तंदूर लांगरी सारा सेटअप है। इसके साथ ही एक ट्रेन की पटरी है जिससे रेगुलर डेली 3 से 4 मरतबा ट्रेन गुजरती है और इसी के बारे में मशहूर थे कि बाबा जी ने ट्रेन रोकी थी, हालांकि इस चीज़ में कुछ हकीकत भी नहीं है, ये सारी झूठी खबरें हैं जनाब। तो इसके साथ एक ठंडे पानी की ये टैंकी भी बनी हुई है जिसमें ठंडा पानी गर्मियों में होता है और सर्दियों में यहाँ गर्म पानी होता है। माशाल्लाह ये मज़ार की शक्ल की एक अच्छी चीज़ बनी हुई है। इंडिया से आने वाले बाबा रंग अली सरकार जो कि अपने पीर मेहदी शाह की बेटी के जहेज़ की सूरत में यहाँ आए थे, मतलब उसके साथ गुलामान में आए थे। माशाल्लाह एक अच्छा टाइम गुजारा। नाजरीन दरबार के बिल्कुल साथ ही ट्रेन की पटड़ी है जिस पर ट्रेन रेगुलर डेली आती जाती है। तो आज हम आपको ये ट्रेन भी दिखा रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक नई जगह पे एक नए टॉपिक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।